शिवा का एक रूप है अर्धनारीश्वर, क्यों आखिर उनको अर्धनारीश्वर का रूप उनको लेना पड़ा? जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ तो आदि और अंत नहीं मिला। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर बोला था कि तुम लोग मुझसे ही प्रकट हुए हो और मैं ही अनंत हूँ। क्यों लग रहा था कि शिवा को ही अपनाना है, शिवा भक्ति में ही जाना है? शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो आपको आपकी अपूर्णताओं के साथ स्वीकार करते हैं, आपकी बुराइयों के साथ स्वीकार करते हैं। मणिकर्णिका घाट आपने ये बताया है, क्या खासियत है उस घाट की? सदियों से चिता की अग्नि एक क्षण को भी नहीं बुझी वहाँ। आप भी जब जाओ ना दर्शन करने तो सबसे पहले काशी से कोतवाल से परमिशन लेनी पड़ती है। जो चिताएं होती है, जिसकी जो राख होती है वो लेके आते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं महादेव पे। ये सच में रियल है? आप आत्माओं को भी वहाँ तपस्या रत देखेंगे। लाइफ में एक डेफिशिएंसी, चाहे तो अगर आप करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जिसमें शिव और शक्ति दोनों हैं और आप देख भी सकते हैं। तो वहाँ अगर आप देखते हैं तो अगर आपको आपकी परछाई दिखती है तो आपकी आयु है अभी, लेकिन अगर परछाई नहीं दिखती है तो 40 दिन आपके पास और है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। आखिर शिव क्या है? शिव के बारे में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, शिव के बारे में बहुत सारे मंत्रों का आपने उच्चारण भी किया होगा, आपने सुना भी होगा। लेकिन शिवा सिर्फ इतने ही नहीं है। शिवा अपने आप में एक ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड क्यों है? वो सबके पूजनीय क्यों है? इंसानों के, जानवरों के, भूत प्रेतों के, हर एक चीज़ शिवा को पूजता है। आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है? शिवा को आप और हम जिस नज़रिए से देखते हैं, शिवा सिर्फ उतने में ही समाहित नहीं है। शिवा अनंत है, ब्रह्मांड है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गुरु रितु सिंह मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। शिवा के बारे में जब हम लोग अक्सर क्या होता है कि धारावाहिक भी बहुत सारे बनते हैं शिवा के बारे में, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, एनिमेशंस होता है। तो शिवा को हम देखते हैं कि बस यही है, जहर पी लिया, ठीक है, और तांडव कर दिया, इतने में शिवा को हम समाहित कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ में कभी कभी मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि जब शिवा का एक रूप है अर्धनारीश्वर, पुरुष और महिला और दोनों का, उसके पीछे का मैं रीजन आज तक समझ में नहीं पा रहा हूँ कि उसके पीछे का जो मेन रीजन क्या है, क्यों आखिर उनको अर्धनारीश्वर का रूप उनको लेना पड़ा, क्या उसके पीछे की कहानी है, थोड़ा बता सकते हैं आप? जी, बहुत लंबी कहानी है। पहले तो देखिए, अगर आप शिव की बात कर रहे हैं तो शिव आदि भी शिव है, अनंत भी शिव है, हाँ। अंत भी शिव है। कहते हैं ना, आदि और अंत दोनों ही शिव हैं। जी जी जी। और ब्रह्मांड की जब संरचना हुई, सृष्टि की जब संरचना हुई, तो सबसे पहले आपको भी कथा पता होगी, शिव पुराण में भी वर्णित है कि जब एक ज्योतिर्स्तंभ के रूप में महादेव प्रकट हुए थे, ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु में ये चल रहा था विवाद कि कौन बड़ा है, तो जब उनके बीच ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ तो विष्णु जी नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, लेकिन कोई भी उसका पार नहीं पा सका, उसका अंत आदि और अंत नहीं मिला। तो महादेव इसीलिए आदि अनंत है। उसके बाद तब भगवान शिव ने प्रकट होकर बोला था कि तुम लोग मुझसे ही प्रकट हुए हो और मैं ही अनंत हूँ। तो महादेव का ये स्वरूप तो है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ है भगवान शिव ने अपने अंदर। अर्धनारीश्वर के रूप के पीछे बड़ी रोचक कथा है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी। छोटी सी कथा है। जब भी आप महादेव और पार्वती, क्योंकि पूरे परिवार के साथ ही स्थापित रहते हैं, आपने तस्वीरों में देखा होगा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय जी रहते हैं, गणेश जी रहते हैं, नंदी जी रहते हैं, और एक पीछे उनका गढ़ भृंगी खड़ा होता है। हमेशा आप देखते होंगे तस्वीरों में, जो उनका प्रिय गढ़ है भृंगी। तो एक बार, बहुत पुरानी बात है, कि जब भृंगी ना, केवल उसकी आसक्ति, उसकी श्रद्धा सिर्फ भगवान शिव में थी। स्त्री स्वरूप होने के कारण वो माँ पार्वती की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। जो आराधना करता था वो शिव की करता था। तो एक बार वो पूजा करके शिव जी की परिक्रमा कर रहे थे भृंगी। तो परिक्रमा करते में माँ पार्वती थोड़ा सा रुष्ट थी कि ये भाई मुझे नहीं कर रहा है। तो शिव जी ने भी एक छोटी सी लीला रची कि बहुत करीब करीब बैठ गए कि अब देखेंगे कैसे परिक्रमा करेगा, बिल्कुल सट के बैठे। तो उसने छोटा सा रूप बना लिया, फिर भी परिक्रमा कर लिया। फिर शिव पार्वती और नजदीक आ गए, पार्वती जी बिल्कुल गोद में बैठ गई। तब उन्होंने एक मच्छर का रूप बनाया, छोटा सा मच्छर का और भौरे का, और वो शिव पार्वती के जैसे सिर के कान के पीछे से निकल गए। जो गण थे वो गण उसने रूप बना बना के, शिव भक्त था तो वो गण तो कोई भी रूप बना सकते हैं। फिर माँ पार्वती और शिव ने लीला में अपने आप को एक में समाहित करके अर्धनारीश्वर रूप बना लिया कि अब तुम कैसे शिव की शक्ति की परिक्रमा कैसे नहीं करोगे।
तब भृंगी को परिक्रमा जब करनी पड़ी तो साथ में पार्वती माँ की करनी पड़ी। राइट। उसके बाद माँ पार्वती थोड़ा रुष्ट हो गई कि तुमने स्त्री सत्ता को इस तरह से नकारा है। उस समय श्राप दिया उन्होंने उसको कि जो भी तुम्हें शरीर में, जो तुम्हें माँ से प्राप्त हुआ है वो खत्म हो जाएगा, जो सिर्फ पिता से प्राप्त है वही रहेगा। तभी आप भृंगी को देखते हो गढ़ को कि सिर्फ उसका ना मांस सूखा हुआ है बिल्कुल, जो माता से प्राप्त है, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है वो, और एक पैर पे खड़ा रहता है। तो ये दिखाया गया है कि शिव और शक्ति एक ही है, उनमें जो भेद करता है ना उसमें भेद है ही नहीं। तो उन्होंने शिव शक्ति का एकात्म रूप अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया। उसके बाद फिर भृंगी ने बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय की, क्षमा प्रार्थना की, तब उन्होंने शिव ने उनको अपना प्रिय गण के रूप में उसको बनाया। तो ये कथा है अर्धनारीश्वर रूप की। अर्धनारीश्वर को किन्नर भी मानते हैं, उनको पूजते हैं, इसके पीछे कोई नहीं, कहानी ऐसा ये नहीं है। देखिए अर्धनारीश्वर रूप आपने देखा नहीं कि कभी कभी सारे ही देवी देवता, क्योंकि स्त्री रूप को शिव, जैसे शिव और शक्ति है, कभी कभी आपने राधा कृष्ण का भी रूप देखा होगा, तो ऐसा नहीं है। वो तो एक हम अपना बनाते हैं, वो भ्रामक स्थिति, ऐसा नहीं। और थर्ड जेंडर जो किन्नर रूप है वो भी, उनको भी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड सबके लिए है ना, जितना सबके लिए, एक स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, और किन्नर भी ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी उतनी प्रतिष्ठा, उतना अधिकार मिलना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे लॉजिक है। ओके। अच्छा मैम, ये बताइए, जितना जैसे आपको देखते रहते हैं कि शिवा पे आप इतना अच्छा बोलती है, शिवा को आपने खुद में इतना समाहित किया हुआ है जी। शिवा ही क्यों, और कोई भगवान क्यों नहीं? चुनने का मौका नहीं मिलता ना। ये तो देखिए जन्मों का, प्रारब्ध का, और जाने कितने कितने जन्मों का फल होता है कि शिव की अहेतुकी कृपा ऐसी होती है। महादेव ही क्या, जिस भी डेटी में आपकी श्रद्धा है, जिस भी देवता में, वही आपको चुनते हैं ना, आपको इस लायक वही समझते हैं, इस योग्य समझते हैं। तो ये तो होता है ना कि बिल्कुल जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाला हाल होता है कि ईश्वर से कनेक्शन तो आप नहीं सोचते ना, अपने आप आपको किसी ईश्वर के स्वरूप को देखकर वो, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में उनकी साधना की है, इसीलिए आज इस जन्म में आप उनके बारे में इतना कह पा रहे हैं, या उनका सानिध्य आपको प्राप्त है, या उनकी कृपा आपको प्राप्त है। तो यहाँ तो सब कुछ उनके द्वारा ही निर्धारित है, उन्होंने ही चुना है। फिर भी कुछ ऐसा, वो पहला मोमेंट मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो पहला मोमेंट जब आपको लगा होगा कि जब आप शिवा की तरफ खींचे, क्या था, मतलब क्यों लग रहा था कि शिवा को ही अपनाना है, शिवा भक्ति में ही जाना है? बिल्कुल तो होगा। देखिए वैसे तो ये कहा जाए तो बचपन से ही है, अपने घर का माहौल भी होता है, आपके माता पिता की श्रद्धा जिन देवता में होती है वो तो होता ही होता है। और मैं काशी की हूँ, तो काशी की हो के महादेव से प्यार न हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो सवाल खत्म हो गया काशी के। लेकिन दूसरी एक खास बात मुझे क्या लगी, देखिए सारे देवी देवता को हम चढ़ाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, है ना, उनको सामग्रियों से प्रसन्न करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपको आपकी अपूर्णताओं के साथ स्वीकार करते हैं, आपकी बुराइयों के साथ स्वीकार करते हैं। आपको कितना भी, देखिए स्कंद पुराण में, काशी खंड में शिव ने खुद लिखा है कि मैं काशी को कभी नहीं छोड़ता, और उन्होंने ये भी लिखा है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मैं मोक्ष देता हूँ। साथ ही में एक लाइन उन्होंने ये लिखी है कि कोई कितना भी पापी हो, अगर वो काशी में उसकी मृत्यु होती है तो मैं उसको मोक्ष देता हूँ, मतलब भेदभाव नहीं करते। दूसरी बात, जब बचपन से शिव की पूजा मैंने देखी अपने माता पिता के द्वारा, घर में और लोगों के द्वारा, तो मेरे अंदर बड़ा ये था क्यूरियोसिटी कि भाई इनको हम धतूरा क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जहर है, पॉइजन है, विष फल है, क्यों चढ़ा रहे हैं। नाग नागिन चढ़ाती थी मम्मी, तो ये लगता था यार ऐसी चीजें हम क्यों महादेव को चढ़ाते हैं, कि जो चीज, अब एक पत्र से खुश होने वाले भगवान शिव है ना, भस्मी चढ़ा दी उनको, भस्म ले आए और श्रृंगार कर दिया, महादेव प्रसन्न है। और सारे देवताओं के लिए हम तरह तरह के पुष्पमाला, तरह तरह के भोग पदार्थ, खीर, मेवे सब। तो मुझे लगा कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि हम कहते हैं ना कि मुझे लगा कि अगर मैंने बहुत पाप भी अनजाने में कर दिए तो भी भगवान शिव हैं जो जज नहीं करेंगे किसी को, इसीलिए उनको भोला बाबा कहा जाता है। इसीलिए भोला बाबा करते हैं। तो उन पर आप आंख बंद करके आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए, महादेव आपको स्वीकार करेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है। हनी सिंह बोलते हैं कि जब वो उसमें ड्रग में बहुत एडिक्ट थे, तो वो सबके सामने आज भी, मतलब मीडिया में बोलते हैं कि मुझे महादेव ने बचाया है, अगर मैं महादेव के शरण में नहीं जाता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो महादेव वो चीज़ है। बिल्कुल। बाबा विश्वनाथ की आपने बातें की और आप काशी की भी हैं, तो बाबा विश्वनाथ के बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसा रोचक तथ्य है कि ऐसी रोचक कहानी है जो शायद हम लोग या आम लोग ज्यादातर नहीं जानते। बाबा विश्वनाथ की तो पूरी, क्या आपका एक क्या 100 पॉडकास्ट खत्म हो जाएंगे, इतनी बातें हैं। किसी भी ज्योतिर्लिंग की हम बात करें, काशी में जो विश्वनाथ बाबा है उनकी खास बात ये है, जैसे अभी हम अर्धनारीश्वर की बात कर रहे थे, एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जिसमें शिव और शक्ति दोनों हैं,
और आप देख भी सकते हैं शिवलिंग में ही। जब आप ज्योतिर्लिंग का ध्यान से दर्शन करते हैं तो जी। एक बीच में आपको ना एक पार्टीशन सा दिखता है, ऐसा लगता है कि दो शिवलिंग आपस में से जुड़े हैं, जुड़े ऐसा हुए। महसूस होता है। ओके। तो वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। तो हम्म। वहां पर शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं काशी के विश्वनाथ मंदिर में। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि काशी में लोग क्यों जाते हैं। अब जहाँ जिसको शिव शक्ति दोनों की आराधना करनी है, जो गृहस्थ लोग हैं, जैसे महाकाल जाते हैं, केदारेश्वर जाते हैं, जो साधक हैं, बहुत ज्यादा वैराग्य बढ़ जाता है। लेकिन जिनको घर गृहस्थी, क्योंकि शिव जितने बड़े वैरागी हैं उतने बड़े गृहस्थ भी है ना, वहां पे वो अपने परिवार के साथ विराजमान है। और काशी 3 लोक से न्यारी कहते हैं कि शिव के त्रिशूल में स्थित है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि काशी के लोग भी आप देखोगे ना, मस्त मौला आपको नजर आएंगे, है ना। उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मैंने जितना भी देखा, किसी को कल की परवाह नहीं है, आज का काम हो गया बस हर हर महादेव किया और अपना मस्त रहते हैं। मैंने वो मस्ती बहुत बड़ी बात है। मनोज वाजपेयी जी को एक कॉमेडी शो में ये कहते हुए सुना था कि ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे लोग भगवान को आशीर्वाद देते हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान को मानते हैं आप नहीं है, ये घर का आदमी है, उसको खुद आशीर्वाद देते हैं। जब प्यार की पराकाष्ठा हो जाती है, जब एक रिश्ता आप बना लेते हो ना, चाहे आप अब वृंदावन में आप देखिए ना, वृंदावन में क्या है, कृष्ण को अपना बच्चा बना रहे हैं, पति बना रहे, तो जब आप एक रिश्ता कायम कर लेते हो, इतना प्यार आपने उनसे कि वो आप अपने से अलग ही नहीं कर सकते। तो वहाँ काशी में लोग आशीर्वाद देते हैं कि भाई आप खुश रहिए, फलिए फूलिए, इस तरह की एक कथा भी है। तो जब अपना इतना, क्योंकि वहाँ मांगने की इच्छा नहीं होती। विश्वनाथ मंदिर में आप जाएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा इनसे कुछ मांगे, क्योंकि वो अनुभूति ही इतनी अद्भुत होती है, इतनी अनुपम होती, अकल्पनीय होती है। तो वहां पर जाके आपको लगता है यार सब कुछ मिल गया। तो ये बहुत खास बात है। और वहाँ बहुत अपनापन, आपको लगता है कि आप अपने घर में हैं, क्योंकि माता पिता दोनों विराजमान है ना। तो एक मायके वाली जो फीलिंग आती है ना, वो काशी में जाकर आती है। आप कभी भी देखिएगा, मस्त गंगा स्नान कीजिए, गंगा जी के सामने बैठिए, घाट पे आराम से, 80 घाट है वहाँ, इतने सारे घाट हैं, आप नौका विहार कीजिए। जीवन का सत्य, जब आप मणिकर्णिका घाट के सामने आपकी नाव जाएगी, आपकी बोट जाएगी, स्तब्ध हो जाएंगे आप कि यार ये जीवन है। मतलब पंच तत्व, कैसे पंच तत्वों से आपकी उत्पत्ति हुई और कैसे विलीन हो गया। वहां पे आप देखिए, वो नज़ारा विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। एक तरफ चिताएं जल रही हैं, एक तरफ चाय पकौड़ी समोसे जलेबी, लोग आनंद उठा रहे हैं। मतलब वहां मृत्यु होने को कितना खुश, कितना बड़ा उत्सव मानते हैं कि भाई काशी में मृत्यु हुई है, सेलिब्रेट करते हैं कि मोक्ष हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आप देखिए, एक ही स्थान पर खुशी और दुख दोनों, तो अनुपम अनुपम वहां की अनुभूति है। हर घाट की अलग कथा है, हर घाट की अलग कथा 80 घाट मतलब सच में वहाँ 80 नंबर, मतलब 80 घाट 84 घाट है वैसे तो, और बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, 80 घाट की भी अपनी है कि वहाँ पे भी लोग वहाँ का जल ना स्नान के लिए बहुत अच्छा मानते हैं वहाँ पे, 80 घाट पे। और अब तो देखिए मोदी जी ने वहाँ इतना सुंदर बना दिया है कि वहाँ पे कुछ न कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, कभी म्यूजिक का कुछ चलता है, कभी कुछ न कुछ इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो एक बड़ा ना उत्सव का सा माहौल रहता है 80 घाट पे। ओके। और क्या, जैसे मणिकर्णिका घाट आपने वो ये बताया है, और क्या खासियत है उस घाट की उसके अलावा? ये सिर्फ उसी के लिए फेमस है? नहीं, मणिकर्णिका घाट की तो यही खासियत है कि सदियों से वहाँ की अग्नि कभी बुझी नहीं, कभी नहीं बुझी। मतलब चिता की अग्नि एक क्षण को भी नहीं बुझी वहाँ पर। और वो अनवरत रूप से जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, आदि अनादि काल से। दूसरी वहाँ की कथा है कि जब शिव जी का विवाह हुआ था ना, तो लोग दुल्हन को लेके घर जाते हैं। हमारे शिव जी अपनी दुल्हन को लेके शमशान आए थे, है ना, मणिकर्णिका घाट आए थे। तो वहां पर जब वो लोग विहार कर रहे थे, तो माता का जो कान का कुंडल है वो खो गया था। तो वो वही घाट है, वहीं पर खो गया था। तब वहां मणिकर्णिका ऐसे कुछ, कर्णिका है ना, कर्ण, कर्ण मतलब कर्ण की मणि खो गई थी। पार्वती जी दुखी हो गई थी। फिर वहां पर ना बहुत समय ढूंढते रहे, विष्णु जी भी आए ढूंढने। फिर एक कोई इंसान था जिसको आज भी बड़ी अच्छी कथा है, आपने सुना होगा ना, मणिकर्णिका घाट में जब कोई चिता जाता है अंतिम उसके लिए, तो वहां पर एक डोम राजा है। हाँ जी, सुना है। और उनका ही परिवार आज तक, उनके परिवार के अलावा और किसी को अधिकार नहीं है क्रियाकर्म करने का। अच्छा। तो वो डोम राजा जो था ना, वो उनके ही पूर्वज थे जिसने की वो खोजी थी, ढूंढी थी। अच्छा। जो भगवान की तो उसने तो उनको, मतलब उसके पास मिली थी, तो उनको ये लगा कि इसने जो है चुरा ली थी या कुछ इस तरह की बात है उसमें, इस तरह की कथा आती है। तो फिर उन्होंने उसको हमेशा, एक तो निर्धन रहने का, माता का क्योंकि क्रोध था,
तो वो हमेशा निर्धनी रहते हैं और हमेशा उनका पूरा परिवार सिर्फ क्रियाकर्म ही करवाता है। तो ये भी कथा है कि सबसे पहले मिली भी उन्हीं को थी वो जो कर्णफूल है, उसने भगवान शिव को दिया था। फिर माता का क्रोध शांत हुआ, फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। पहले तो वो क्रोध में आई कि इसने चुरा लिया, फिर भगवान शिव ने उनको शांत किया कि नहीं इसने ढूंढा है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम यहाँ के डोम राजा होगे और तुम्हारे परमिशन के बिना, अनुमति के बिना यहाँ पर कोई क्रियाकर्म नहीं कर पाएगा। तो आज तक वो परंपरा कायम है। जब तक वो होते हैं वहाँ पे तो उनके सामने होता है सारा। हाँ वही करवाते हैं और किसी के मतलब अंदर आ ही नहीं सकता कोई ना। ओके। होते हैं ना कि इस क्रियाकर्म में भाई वहाँ ये भी तो एक साधन ही है ना, रोजी रोटी का साधन है। ये भी तो एक रोजी रोटी का साधन है और काशी जैसी जगह पर तो ये बहुत बड़ा साधन है। वहाँ तो लोग मरने ही जाते हैं ना। वहाँ क्या इच्छा, वहाँ तो ये कि भैया यहाँ मरना है, हमें मोक्ष मिलना है। उसमें एक बहुत अच्छी सीरीज भी है, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है। एक मुंबई के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन। हाँ। और उनको पता, उनका जो फैमिली डॉक्टर है अचानक से पता लगता है उसको कैंसर है, 4th स्टेज, 3rd या 4th स्टेज होता है। तो वो सोचते हैं उसके बेटे बेटिया बबुआ सब कुछ, अब इतना बड़ा इतना सारा पैसा है अरबों में, सोचता है क्या करूँ। ये तो उसको आता है वो काशी। तो जब वो काशी आता है तो जैसे ही बाहर निकलता है उसको एक रिक्शा वाला मिलता है। तो बोलना कि मेरे को ऐसा नहीं कि मोक्ष मिलता है वहाँ पे, वो चाहता है कि यहीं पे एक आश्रम में रहते रहते अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा होता है वहाँ पे, बहुत होता है ऐसा जी। तो वो गए वहाँ पे। अब उसने जैसे ही बैठा बातचीत की तो दोस्ती होगी रिक्शा वाले से। मनमोजी होते हैं वाराणसी के लोग, काशी के लोग। तो उसने वो बता रहा मुझे ये है और वो हंस रहा है, वो मजे ले रहा है। मतलब फिर उसको इस तरीके सोचा कि यार ऐसे कैसे आदमी हो सकता है, मैं मरने की बात कर रहा हूँ, ये इसको सेलिब्रेट कर रहा है। उसने कहा कि आप जब तक आपका आखिरी सांस चलेगा हम आपको एक एक चीज यहाँ पे दिखाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। जैसे जैसे वो लोगों में घुला मिला, यार पहलवानी हो रही है, विश्वनाथ भगवान के यहाँ 80 घाट पे बैठ के पुड़िया खा रहे, ये वो मरा ही नहीं जब उसको मरना था, मरा ही नहीं, वो ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। बहुत ऐसे चमत्कार और ठीक होने के बाद में उस रिक्शा वाले ने उससे ये कहा था कि काशी छोड़ के मत जाना, काशी ने तुम्हें जीवन दान दिया है, काशी छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मोह में मत पड़ना। उसी वक्त जिस अखबार पे वो पकौड़े रख के खा रहा था, उसी अखबार में उसके परिवार के डिस्प्यूट की खबर छपी थी। तो सर यार ये क्या हो गया, मतलब मेरे फैमिली आपस में डिस्प्यूट पैसे को लेके। तो उसने कहा था आप छोड़ के आए सब कुछ, आपका ना परिवार है ना कुछ है, आपकी काशी है, मत जाइए छोड़ के। और जैसे ही वो जाता, नहीं यार चलो ये है, मोह होता है ना, मोह होता है, मोह माया। वो मोह ने जब गए अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। बताइए, वो मना कर था कि आपको जाना नहीं है यहाँ से। बताओ। तो काशी की काशी में नहीं मर पाए ना। नहीं, काशी में यही बात है कि काशी में लोग मरने की इच्छा से जाते हैं, लेकिन जिसका प्रारब्ध बकाया होगा, जिसका लोभ, कुछ न कुछ आपकी इच्छा, मोह अगर रह गया है, मोह छोड़ना ही तो मोक्ष है ना। मोक्ष क्या है, मरना मोक्ष नहीं होता। जिस दिन आपका मोह से त्याग हो गया उसी दिन आपको मोक्ष मिल गया। तो कहते हैं काशी में तो जीते जी मोक्ष मिलता है। हाँ बिल्कुल मिला तो उसको मोक्ष। हाँ मिला मोक्ष, लेकिन नहीं, वापस मोह माया में आ गया। मोह माया आपने छोड़ा तभी आप मरेंगे वहां, नहीं तो कुछ भी ऐसा संजोग बनेगा कि आप 10 साल से वहां हैं मरने के इंतजार में, लेकिन मरते समय आप कहीं और चले जाएंगे। ये बहुत होता है, बहुत होता है ये तो काशी के बारे में मैम और बताइए थोड़ा सा, मुझे इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है काशी में, कि काशी को जितना आप खोजने की कोशिश करो, काशी उतनी गहरी होती जाती है। बहुत गहरी है काशी तो, बिल्कुल बहुत ज्यादा गहरी है। काशी में तो आप देखिए चमत्कारों की नगरी है, चमत्कार भरे पड़े। काशी में आपने ये भी सुना होगा कि गंगा उल्टी बहती है। मेरा सवाल मैं दिमाग में ही सोच रहा था कि पूछूं आपसे। तो ये भी बड़ा खास बात है कि काशी से 20 किलोमीटर आगे एक जगह है माधवपुर ग्राम जी, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर शिव जी का अनन्य भक्त रहते थे, माधव ऋषि, जो बहुत पूजा पाठ करते थे। तो एक बार जब शिवजी ने जटा में गंगा ऊपर से अवतरित हुई थी, तो उनका वेग बहुत तेज था। इतना तेज वेग था कि वो आते में आते जो शहर आ रहे थे, गांव आ रहे थे, वो सब खत्म होते जा रहे थे, नष्ट होते जा रहे थे। तो जब उस तरफ वो आई, गंगोत्री से उधर ही आती हैं, तो जब वहां पर आने वाली थी तो भगवान शिव ने देखा कि उनका जो भक्त है वो ध्यान में लीन था और गंगा तेजी से आ रही थी। तो शिव जी ने अपना त्रिशूल फेंका वहां से, वो त्रिशूल वहां पे जाके वहां पे स्थापित हो गया और गंगा का वेग उससे टकराकर थम गया। है ना। फिर शिव जी प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, क्योंकि वो तो खत्म ही हो जाता, गांव के गांव खत्म हो रहे थे वेग से। इसीलिए वहां पर ना शूल टंकेश्वर मंदिर भी है, आज भी शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है आज भी वहां पर, शूल टंकेश्वर। वहां पे फिर गंगा को पीड़ा हुई, क्योंकि त्रिशूल से टकराई थी। फिर उन्होंने प्रार्थना की महादेव से, तो महादेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दीजिए।
तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, पहले तुम 3 वचन दो मुझे, जी फिर इस पीड़ा से तुम्हें मुक्ति दे देंगे। जी 3 वचन उन्होंने लिए क्या, एक तो तुम यहाँ से उत्तरवाहिनी हो जाओ, ओके ठीक है। तो अब आप सोचो ना, उधर ही से आ रही थी, उधर ही फिर उनको वापस मुड़ना पड़ा, मुड़ के हाँ फिर उन्होंने बोला उत्तरवाहिनी काशी से होते हुए तुम अब जाओगी। तो काशी के बाद फिर वो हो गई, जैसे प्रयाग से आ रही थी, जी फिर माधवपुर ग्राम से वो उत्तर की तरफ मुड़ गई, काशी की तरफ मुड़ गई। इसीलिए उल्टी गंगा कहते हैं कि अब आप इधर से ही आ रहे हैं, फिर आप वापस इधर से चले जाओगे। जी 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 फिर आगे जाके उन्होंने अपना रास्ता बदला। दूसरा उन्होंने वचन लिया कि तुम काशी को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं जाओगी। अच्छा तो आप देखते हैं काशी कभी भी गंगा सूखती नहीं है, कितना भी अच्छा। सूखा पड़ जाए, नहीं, गंगा कहाँ सूखती है, हमेशा गंगा मतलब भरी पूरी रहती है पूरी। तीसरा उन्होंने वचन लिया कि तुम्हारे अंदर जितने जलीय जीव जंतु होंगे जी उनसे हमारे किसी भी काशीवासी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो आप कितने देखिए, मगरमच्छ से लेके सब, कभी आपने ये खबर नहीं सुनी होगी कि उसकी वजह से किसी ने, मगरमच्छ ने किसी आदमी को खा लिया या कुछ दिक्कत हो गई, कभी कुछ नहीं। और गंगा का तो वहां भी आई थी मगरमच्छी होता है। हाँ लेकिन कोई भी काशीवासी को नुकसान नहीं पहुंचता जलीय जीव जंतु से, चाहे कितने भी विकराल जीव जंतु हों, अंदर आराम से बैठे रहते हैं, किसी काशीवासी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये 3 वचन लिया था, तब उत्तरवाहिनी हुई थी गंगा जी। इसीलिए उल्टी बहती है। इसीलिए उल्टी बहती है। बहुत मंदिर, एक एक मंदिर का चमत्कार है। एक मंदिर है मैम वहाँ पे भैरवनाथ, काल भैरव, हाँ। काल भैरव, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था और ऐसा मैंने पढ़ा न्यूज़ वगैरह पे कि वहाँ पे उनका वो बोलते हैं उनको काशी के कोतवाल, कोतवाल बोलते हैं कोतवाल उनको। बोलते हैं। और जब भी कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी आता है हाँ। सबसे पहले वहाँ पे मत्था हाँ, टेकता है, सबसे पहले हाजिरी लगाती होती है, फिर बिल्कुल। वो अपने ड्यूटी जाता है। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है, और ये बड़ा जरूरी है, नहीं तो वो उसको तुरंत ही त्याग पत्र देना पड़ेगा या सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा और ये होता है, मतलब अभी तक अनुभव में चीजें, ऐसा नहीं कि पुरानी बात है। जी कोई भी, चाहे वो डीएम आए, वहाँ का अधिकारी आए, है ना, पुलिस ऑफिसर आए, तो जी। सबसे पहले, और वैसे भी एक नियम है कि आप भी जब जाओ ना दर्शन करने, तो जी। सबसे पहले काशी से कोतवाल से परमिशन लेनी पड़ती है, तब आपको विश्वनाथ जी जाना है। एक नियम भी बना हुआ है सभी आम आदमियों के लिए भी, कि पहले आपको काल भैरव के यहाँ मत्था टेकना है, उसके बाद आपको आगे जाना है। लेकिन ऑफिसर्स के लिए तो बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, उनको तो पहले काशी के कोतवाल के पास सैल्यूट मारने जाना है, उसके बाद ही वो जा सकते हैं विश्वनाथ जी के पास। तो ये नियम है और इसका बड़ा पारंपरिक महत्व भी है। ओके। और उस मंदिर के काल भैरव जी की क्या और ऐसी कहानियां हैं? काल भैरव देखिए, भैरव का प्रतीक है आपका। आप अपने राहु को, शनि को अगर आपको ठीक करना है, अगर अच्छा। कुंडली में आपका राहु खराब है, शनि खराब है, तो आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, भय मुक्त हो जाते हैं आप वहाँ उनके दर्शन करने के बाद। आपको कभी राहु परेशान नहीं करता। बहुत लोग, देखिए भैरव बाबा की वहाँ खासियत ये भी है, जो लोग बहुत नशा करते हैं, बहुत परेशान हैं, तो वो भी अगर वहाँ नियमित जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनका वो नशा भी दूर होता है, ठीक होता है। जीवन में जब आप हार जाते हैं बिल्कुल, तब भी वहाँ काल भैरव के कहते हैं कि सब मनोकामना की पूर्ति करते हैं भैरव बाबा, और शिव से मिलाने का माध्यम भी है काशी के कोतवाल। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि अगर राजा से मिलना है तो उनके कोतवाल से, उनके गेट कीपर से तो आपको मिलना ही पड़ेगा ना, तो अंदर प्रवेश मिलेगा कैसे? ओके। एक मंदिर है वहाँ पे, अक्सर बोलते हैं कि अगर उसमें आप देखो, आपकी छवि अगर दिख जाती है तो समझो कि आपकी मृत्यु होने वाली है। वही तो, हाँ बिल्कुल। अभी हम देखिए वही बात कर रहे थे कि लोग मरने जाते हैं, बहुत से बच्चे जिनके माता पिता की आखिरी इच्छा होती है भाई हमें काशी में मरने जाना है, तो बच्चे लेके जाते हैं अपने बुजुर्ग माता पिता, दादी दादा, नानी नाना को। वहाँ ना चंद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है। हाँ, चंद्रेश्वर भगवान मतलब चंद्रदेव द्वारा स्थापित है, चंद्रकूप है वहाँ पर एक। जी जी। तो उस कुएं में ये है, वहाँ की मान्यता भी है और आज भी है ये, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। तो वहाँ अगर आप देखते हैं, तो अगर आपको आपकी परछाई दिखती है तो आपकी आयु है अभी, लेकिन अगर परछाई नहीं दिखती है तो 40 दिन आपके पास और है। अच्छा, परछाई दिखेगी तो समझो है अभी। हाँ, अगर परछाई नहीं दिखी तो फिर बहुत खतरा। फिर तो उसके बाद तो ये एक तरह से जो मरने जाते हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव भी होता है, वो खुश हो जाते हैं। अच्छा। वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई चलो हम मोक्ष, अब हमें काशी में मृत्यु मिलेगी। क्योंकि देखिए हर वर्ग के लोग जाते हैं, बहुत गरीब लोग भी जाते हैं। मैंने देखा है, लोगों से मिली हूँ और इस तरह की बातें भी सुनी है कि भाई उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि अपने माता पिता को बहुत टाइम तक वहाँ पर भाई, क्योंकि होटल लेना है, धर्मशाला लेना है, जो जिसकी सामर्थ्य है, तो अब माता पिता की इच्छा पूरी भी करनी है बच्चों को। तो ये मुझे लगता है इसी के पीछे ये जो शुरू हुआ होगा, या कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी होगी ना, कि महादेव जी ने सोचा होगा तो चंद्रकूप की स्थापना की उस टाइम पे। तो अब कम से कम बच्चों को ये पता है कि माता पिता की छाया नहीं दिख रही है, तो हमें 40-50 दिन का यहाँ पर व्यवस्था करनी है। अच्छा। और वो प्रसन्नता का कारक है।
ओके। बुजुर्ग लोगों के लिए तो प्रसन्नता का कारक है, वो तो एक टेस्ट हो गया, एक मेडिकल टेस्ट हो टेस्ट। गया। हाँ, तो ये और ये है, ये बिल्कुल 100% सही बात भी है ये। ओके। अक्सर जब लोग काशी जाते हैं या फिर ऐसा भी है कि जैसे बाबा विश्वनाथ हाँ, जो ज्योतिर्लिंग है या हाँ। और ज्योतिर्लिंग है, सबकी पूजा पाठ के तरीके अलग-अलग है, ऐसा है? थोड़ा-थोड़ा अंतर है, हुँ, क्योंकि सबका रूप अलग है ना, किसी का सौम्य रूप है, किसी का रौद्र रूप है, हुँ, कोई किसी रूप में है, पशुपतिनाथ का अलग है। अब देखिए सबका अलग है, केदारनाथ में हम कहते हैं ना कि पहले पशुपतिनाथ के दर्शन करने चाहिए, सिर है और केदारनाथ में धड़ है, इस तरह की भी हम बातें करते हैं ना हैं? कैसे-कैसे? कि कहानी बताइए। पशुपतिनाथ में आप देखें ना, शिव जी का सिर्फ मुख आप देखेंगे, सिर्फ हुँ, ऊपर का हिस्सा जो स्थापित है पशुपतिनाथ में, हुँ, हुँ, और उनका जो धड़ का हिस्सा है हुँ, वो केदारनाथ में है, केदारेश्वर ऐसा महादेव, है? ऐसा है। तो इसीलिए पहले हम वहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद वहाँ दर्शन करते हैं केदारेश्वर में। तो अब रामेश्वर है, भगवान श्री राम द्वारा हाँ, स्थापित किए हैं, सूर्यवंशी श्री राम, जी। तो वहाँ पर उनकी अलग महत्ता है। हुँ, वैद्यनाथ जी की अलग है, क्योंकि रावण के द्वारा स्थापित किए हैं, हुँ, रावण लेके जा रहे थे श्रीलंका, हुँ, हुँ, लेकिन भगवान ने अपनी लीला रची और हुँ, वहाँ पर उनको रखवा दिया शिवलिंग को, जी, उसके जी, पीछे भी लंबी कथा है। जी। अब सबकी अलग अलग है। सोमनाथ में देखिए चांदी का चंद्रमा चढ़ाते हैं, क्योंकि सोमनाथ में? सोम मतलब चंद्र। हाँ, तो हर ज्योतिर्लिंग, हर हाँ। राशि, हर ग्रह और उससे संबंधित समस्या से संबंधित भी है हुँ, ना, हर ग्रह से भी है। भाई मंगल अगर आपका कमज़ोर है, आप रामेश्वरम जाइए, हुँ, चंद्रमा कमज़ोर है, आप यहाँ जाइए, सोमनाथ जाइए, काल सर्प योग है, आप नागेश्वर जाइए। हुँ, तो हर समस्या से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ थोड़ा-सा उपाय, क्योंकि वहाँ नाग नागिन चढ़ता है। हुँ, महाकाल में तो देखिए भस्म चढ़ाते हैं, हुँ, महाकाल को तो आप जो भी अर्पित करते हैं ले ही जाते हैं, लेकिन हुँ, भस्म आरती का अलग ही महत्व है वहाँ हुँ, पर। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे छोटी-छोटी थोड़े-थोड़े से अंतर हैं, बाकी तो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर निर्भर करता है। करता है, बिल्कुल। ओके। अभी आपने एक शब्द बोला है, काल सर्प दोष। हाँ जी, अक्सर मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर को सुनता हूँ या इंटरनेट पर जो भी जी। लोग बातें करते हैं, हुँ। उनका कहना होता है कि अगर आपकी कुंडली में ये दोष है ना, तो समझिए कि मतलब इतना भयंकर खतरा है कि आप सोच नहीं सकते। डर हाँ जाते हैं जी, डर लोग। अब जाते इसके हैं। पीछे मुझे रीज़न नहीं पता है, हाँ। पर आसान भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ कि काल सर्प दोष अगर किसी के एक इंसान से मैं मिला, वो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता था। हुँ। तो ऐसे ही इंटरनेट पे ऐप आते हैं बहुत सारे, हुँ, उन्होंने खोला और मेरी वो देखी, हाँ। तो उसमें बहुत फिर एक्सप्लेन होता है कि इसका हुँ। मतलब ये है। हाँ, तो उसमें हाँ, काल जी। शब्द का भी ऑप्शन था कि अगर हुँ, ये होता है तो उसका मतलब ये होता ये है। होता है। तो मैं यही सवाल मैंने पूछा हुँ, कि ये क्या होता है? तो हुँ। उसने एक जवाब मेरे को दिया कि अगर मैं आज तुम्हारे में काल शब्द दोष होता, मैं तुम्हारे पास नहीं बैठता। नहीं, इतना नहीं। भयंकर होता है। मैंने कहा ये क्या नहीं, होता है? नहीं, तो ऐसा थोड़ा नहीं बताइए है। क्या है? काल सर्प, पहले तो दोष, ये शब्द ही गलत है हुँ, ना? काल सर्प योग होता है, दोष नहीं होता। हुँ। दोष क्यों होगा? भगवान से हमारी क्या दुश्मनी है, या प्रकृति से हमारी क्या दुश्मनी है? क्यों हमारी कुंडली में दोष होगा? ये बहुत कम लोग बोलते हैं नहीं, वैसे। नहीं, कोई दोष नहीं है। काल सर्प योग वाले लोग कितनी प्रसिद्धि और कितनी ऊँचाइयों पर जाते हैं, आपको पता है? जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देख लीजिए, वो भी है। जिनका भयंकर वाला काल सर्प योग, मतलब कि एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग, एक कहते हैं आंशिक, जी। पूर्ण काल सर्प योग। हमारे देश, हमारे पहले प्रधानमंत्री हुँ, बने, हुँ। ऐसे एक नहीं, बहुत उदाहरण, बहुत है बॉलीवुड में। इसमें क्या होता है, थोड़ा-सा लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है काल सर्प, क्योंकि अच्छा। एक ना बैलेंस नहीं हो पाता। हुँ, अब आपकी जन्म पत्री है, जी। सारे ग्रह आपके 9 के 9 ग्रह एक तरफ स्थित हो गए, हुँ, एक तरफ आपका पूरा खाली हो खाली गया, हो गया। रिक्त हो गया। हाँ। तो वो लाइफ में एक डेफिशिएंसी, चाहे तो अगर आप करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं, हाँ। तो कहीं न कहीं रिश्तों में आप थोड़ा-सा पीछे रह जाएँगे। हुँ, रिश्तों में भी अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या हो हुँ। जाएगी। वो भी है तो बच्चों से कोई दिक्कत हो जाएगी, राइट। कोई टेंशन। हुँ, एक डेफिशिएंसी, एक तो ये मतलब है। ओके। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो आजीवन रहने वाला है। हुँ, काल सर्प योग है तो उसके उपाय भी हैं। हुँ, उपाय से आप उसको ठीक भी कर सकते हो, और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जो काल सर्प योग होते हैं, उतना ही उनमें जुनून ज़्यादा होता है, उतने ही ज़्यादा वो प्रसिद्धि के लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं हुँ, और शिखर तक पहुँचते हैं। बहुत सारे ओके। उदाहरण हैं। तो काल सर्प को कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि बहुत, कहीं न कहीं शिव की कृपा से ही हुआ है, उनको कुछ देना है आपको। अच्छा। कुछ ना कुछ आपको देना है। दूसरा ये होता है कि जिस भाव में स्थित होते हैं, उस भाव से संबंधित हमसे कब पिछले प्रारब्ध में, पिछले हुँ, जन्म में कोई ना हुँ, कोई ऐसी भूल हो जाती है। हुँ, ठीक है? मान लीजिए आपके तीसरे भाव में है, तो हो सकता है आपने अपने भाई के हिस्से का धन ले लिया हो। अच्छा।
छोटे भाई बहन से संबंधित कुछ आपसे ऐसा पाप हो गया हो जिसकी वजह से वो हुआ। सप्तम में है तो हो सकता है आपने अपने पति पत्नी के साथ कुछ चीट कर लिया हो, कुछ इस तरह की बात है। कुछ न कुछ जुड़ा होता है हमारे कर्मों से ही जुड़ के। हमारी कुंडली के सारे योग, चाहे काल सर्प हो, कोई भी योग हो, मांगलिक योग हो, दुनिया भर के योगों की हम बात करते हैं, दोषों की बात करते हैं। दोष तो होते ही नहीं है पहली बात, लेकिन वो सब हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। पितृदोष की बात इतनी होती है, तो ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्म ही तो हैं जो हमारी कुंडली में दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं, और हमें एक मौका देते हैं कि हम उसको ठीक करें कि अगले जन्म तक वो कंटिन्यू ना हो। अब आपको दिख गया, आपको बीमारी डायग्नोज हो गई ना, आप उपाय कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कभी कभी ऑपरेशन तक की जरूरत पड़ जाती है। तो काल सर्प, शिव भक्तों को क्या काल सर्प बिगाड़ेगा, बताइए। तो शिव जी पे जल दीजिए। कोई आपके कुंडली के जितने दोष हैं, अगर आप महादेव को समर्पित हैं तो वो तो ग्रह राज हैं, कोई ग्रह कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, सारे अनुकूल हो जाते हैं आपके। अभी आपने अब बात किया था ये उज्जैन के बारे में, हम लोग बातें करते हैं। उज्जैन में आपने बोला था कि जब भस्म आरती होती है, और अक्सर ओ माय गॉड में भी एक सीन आता है, सेकंड में वो भस्म लगा के पूरा अक्षय कुमार जो है उधर भस्म आरती हो रही है, उधर वो पूरे भस्म में लगा के जटा में पूरे नहा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी राख वो लपेटे हुए, आनंद अलग ही है, आनंद है। और जब हम बोलते हैं कि ये भस्म है, और फिर ये कहानियां दौड़ती है कि जो है ये जो चिताएं होती है, जो नई नई जली होती है, उसकी जो राख होती है वो लेके आते हैं, फिर उसको चढ़ाते हैं महादेव पे। ये सच में रियल है? देखिए, आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है ना, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को सच्चाई पता ही नहीं है, और बिल्कुल नहीं पता है। मतलब पूरा आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लेकिन सच्चाई के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना, और वहाँ जो विश्वसनीय लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। ये 40-50 सालों से तो ये बंद है जो चिता भस्म है ना, लेकिन पहले कुछ परंपरा में शुरू हुआ था, उसका भी ना बड़ा शोधन किया जाता था। ऐसा नहीं कि चिता भस्म से उठा के लाए और चढ़ा दिया, पूरा शुद्धिकरण मंत्रोच्चार के द्वारा उसको पवित्र किया जाता था। उसके बाद छान वान कर उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद हम उसको योग्य बनाते थे, तो महादेव पर वो अर्पित होती थी। उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे भी लॉजिक है। अचानक से तो महादेव ने नहीं चिता भस्म लगाना शुरू कर दिया, अचानक से क्या हो गया कि शिव तो हमारे इतने सुंदर सुकोमल है ना, इतने सुंदर है भगवान महादेव, तो उनका विकृत रूप ही क्यों पेश किया जाता है, हमेशा कुरूप रूप को क्यों बढ़ाया जाता है? क्योंकि वो तो सर्व सुंदर हैं भगवान शिव, उनके सुंदर वाले रूप को क्यों नहीं दिखाते हैं, है ना। जब माता सती हो गई थी, जब दक्ष के यज्ञ में गई थी और अग्निदाह में वो उन्होंने अपना शरीर भस्म किया था, तब महादेव बहुत रौद्र रूप में आ गए थे, क्योंकि उनकी प्रिय पत्नी और सबसे बड़ी भक्त, शिव भक्त और शिव की पत्नी, तो जितना जितना प्रेम सती ने शिव से किया किसी ने नहीं किया, और शिव ने भी उतना ही प्रेम किया। तो जब उनको ये समाचार मिला, तब उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की, जो बड़ा रौद्र रूप है शिव का। जाके उन्होंने कहा कि तुम जाओ और दक्ष के यज्ञ को शमशान बना दो। ये कहा था महादेव ने, ठीक है। ये शुरुआत कहाँ से हुई कि भगवान शमशान वासी हैं, भगवान शमशान में रहते हैं, ये सब कहाँ से शुरुआत हुई, है ना। क्यों जाएंगे, वो तो कैलाशवासी, कैलाश में रहते हैं ना, क्यों जाएंगे शमशान में, क्यों जाएंगे। तो वहां पर जब वीरभद्र गए, जब शिव जी आए वहां पर, उसी रौद्र में उन्होंने पूरी प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था, तांडव भी किया था, त्रिनेत्र ओपन हो गया था। उस समय जब आए, जब उन्होंने हवन में देखा सती का जो शरीर, तो उन्होंने ऐसे उठाया और उठा के अपने कंधे पे रखा था ना, तो वो पूरा जो सती का भस्म था ना, सती तो पूरी राख हो गई थी, वो पूरा शिव के ऊपर पूरा स्नान हो गया उससे। तब शिव शांत हुए, जब वो भस्म गिरी ना, तब वो थोड़े शांत हुए। तब दक्ष, जब सारे विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, सबने प्रार्थना की कि दक्ष को आप जीवन दान दो, तो उन्होंने जीवन दान दिया भी। तो उसके पीछे यही है कि भस्म चढ़ाकर हम भगवान शिव को शांत करते हैं, उनके रौद्र रूप को सौम्य रूप में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, ये रीजन है, ये रीजन है, इसलिए हम भस्म अर्पित करते हैं। लेकिन वो एक बार माँ सती की भस्म थी ना, तो शिव भक्त की, सर्वोपरि भक्त की भस्म होगी तभी तो वो स्वीकार करेंगे ना। हाँ, ऐसे थोड़ा किसी की भी कैसे स्वीकार कर लेंगे। तो अब तो ये परंपरा ही बंद हो गई है। अब तो शुद्ध गाय का जो कंडा होता है ना, गोबर का, उसको शुद्ध करते हैं, उसमें चंदन की लकड़ियां मिलाते हैं, उसका पूरा जो बनाते हैं ना भस्म, उसको मंत्रोच्चार के द्वारा शुद्ध करके उससे आरती होती है सुबह सुबह। भस्म आरती होती है, भस्म आरती उससे होती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि चिता भस्म से होती है, अभी ऐसा नहीं है। ओके, ये
जहाँ पे भी देखते हैं ना इंटरनेट पे, जहाँ पे पढ़ते हैं, सब लोगों से जगह पूछते हैं, तो मैक्सिमम लोग यही बोलते यही हैं कि वो बोलते चिता की हैं। राख आती नहीं, है, ये नहीं, आती है, नहीं, तो नहीं, दिमाग में एक ये जहन में बैठ ना, जाता है ना। कि और राख ना सबसे पवित्र है। क्यों पवित्र है हाँ। पता है? राख का तो विलीन हो ही नहीं सकता ना। अब हम्म। राख तो क्या ही बदलेगी, है ना? राख तो अमर है। राइट राइट तो और राइट। सबसे ज्यादा पवित्र हम मानते हैं कि राख हम्म, से पवित्र कुछ मानते ही नहीं है। हम्म, तो ये भी कारण है कि शिव पर बहुत पवित्र चीजें चढ़ती हैं। ओके। और क्या चढ़ सकता है भगवान शिव पे, ऐसा जो हमको नहीं पता अक्सर, और लेकिन वो सबसे प्रिय हो प्रिय भगवान? है, देखिए सबसे अच्छा तो शिव अभिषेक प्रिय है, सबको पता है, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है। साइंटिफिकली भी आपको पता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस तरह के पॉडकास्ट भी जी जी करते जी। हैं। तो जो पृथ्वी की ऊर्जा, जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, वो पृथ्वी की ऊर्जा के केंद्र हैं। अगर साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुकी हैं अच्छा, चीज़ें। ओके। और जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो आसपास जो ऊर्जा निकलती है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती है। हम्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी पे जब जल चढ़ाते हैं जी। तो चढ़ाने वाले को बहुत फायदा होता है। और ओके। उसके पीछे ये भी है ना कि जब शिव ने विष पान किया था जी। तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर से आग, गर्मी, पसीना, उनके बिल्कुल। पसीने से नदियाँ बढ़ गई थी। हम्म। ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी उनके पसीने से बनी हुई है। अच्छा। तो आप सोचिए कि ये जो नदियाँ थीं, इतना पसीना उनको हुआ था क्योंकि साक्षात विष उन्होंने ग्रहण किया। राइट। तब देवताओं ने उनको ठंडा करने के लिए उन पे जल और दूध चढ़ाया था। आज भी वही परंपरा है। शिवलिंग में हम शिव ही मानते हैं ना, हाँ। शिव का साक्षात रूप मानते हैं। राइट। तो क्योंकि वो जो ऊर्जा का केंद्र है उसको शांत करने के लिए दूध और जल, तो सबसे प्रिय दूध और जल है भगवान महादेव को, जिससे वो तुरंत प्रसन्न होते हैं। उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। जलाभिषेक प्रिय है महादेव। अब उसके अलावा तो आप जो अर्पित कर दो, है ना, जो कुछ अर्पित कर दो वो उनको पसंद है। जो भी, मतलब एकमात्र महादेव है, उनका उनका कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे ये मत चढ़ाओ। ओके। शमी पत्र मुझे लगता है बड़ा पसंद है भगवान को, क्योंकि मैंने अनुभव में भी देखा है। तो शमी के पत्र होते हैं जिन पर शनि की दिक्कत होती है। अच्छा। जैसे हम काल सर्प की बात कर रहे हैं, शनि की 7.5 की बात करिए आप, तो अगर आप वो चढ़ाते हैं तो एक तो आपकी शनि की पीड़ा शांत होती है, दूसरे आपके ना विकार निकलते हैं। क्योंकि शिव का स्वरूप ऐसा है ना कि वो आपके विकार ग्रहण कर लेते हैं। अब एक प्रथा चल गई है कि भस्म ये चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। चढ़ाते, हाँ। ये भी बहुत गलत प्रथा है। ये मैं पूछने वाला था आपसे। हाँ, क्योंकि कहीं किसी शास्त्र में, किसी पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि शिव को भांग चढ़ती है। कहीं लिखा ही नहीं है। अगर जिन्होंने अध्ययन किया वो बताए ना कहाँ लिखा है। ये तो बाबा जी की बूटी के नाम से जो प्रसिद्ध हो रहा है ना, प्रसिद्ध हो रहा है। और लोगों को अपनी शुदा शांत करनी है ना, अपना आनंद लेना है। वाराणसी में, आपकी काशी में तो ये भांग, ये बाबा का प्रसाद है, लीजिए। बाबा का प्रसाद है। शिव भंग करते हैं। शिव का क्या है? शिव का स्वरूप क्या है? भंग करने वाला, संहार करता। तो भांग को ही विकृत रूप में भांग कर दिया गया है। भांग क्यों चढ़ती है शिव? शिव नशा थोड़ी करते हैं। और आप यहाँ तो उनको नाराज, शिव, आप उनको नाराज कर रही है जिनको अच्छा लगता है ना। क्योंकि वो दे ना, कहीं से उदाहरण तो दे, कहाँ लिखा है? कैसे पता आपको भगवान शिव को भांग पसंद है? और उस पे इतने गाने बन रहे, मतलब क्या हर चीज को आनंद का एक मुझे लगता है मैम, मैं हालांकि आप अच्छे से ये बता भी पाएगी कि जहाँ पर नशे की बात होती है, जहाँ पर भी किसी भी तरह का जो वो नशा है, खास करके भांग का और जो धुएं का होता है नशा, खास करके ये, और जो ये होता है आपका क्या बोलते हैं, धतूरा, ठीक है, जब ये आता है तो जो ही सब लोग करते हैं उनके एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। अरे महादेव का आशीर्वाद है, महादेव का प्रसाद है, क्या ही होगा। वही बात, महादेव का तो बहुत प्रसाद है, तो जहर भी पियो फिर तो विष भी धारण करो ना। अगर महादेव बनना है तो सिर्फ यही चीजें लेनी है, फिर विष धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। महादेव, देखिए हम वहाँ क्यों चढ़ाते हैं भांग और ये, वो इसलिए कि हम अपना नशा, अपनी जो बुरी आदतें वो छोड़ के आते हैं उनके पास। जैसे आपने बोला विकृति धारण कर लेते हैं, वो छोड़ कर आते हैं ना। जहर उन्होंने धारण किया ना, तो हमारे जीवन में जो जहर स्वरूप चीजें, विष के तुल्य चीजें हैं जी, तो वो हम वहाँ छोड़ कर आते हैं कि ये लो भगवान, ये भांग, धतूरा, वतूरा, बेलपत्र, जो चीजें ऐसी हैं जी, तो वो हमारा आपको समर्पित है। अब आप देखो इसको, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ये थोड़ी कि आपने प्रसाद लेके फिर ग्रहण कर लिया। अब काल भैरव में देखो, आप उज्जैन में देखिए, शराब चढ़ती है, आधी बोतल चढ़ाएंगे, आधी बोतल प्रसाद ले लेंगे। आप बताइए, ये तो आप अपनी शुदा शांत कर रहे हो ना, अपने आनंद के लिए आप भगवान को ऐसे बदनाम कर रहे हो। ये कहाँ परंपरा है कि आपने भैरव बाबा को आप चढ़ा रहे हो ना, तो आप पूरी बोतल चढ़ाइए ना, प्रसाद क्यों रख लेते हो? वो पी रहे हो आप, मस्त है भैया। ये तो लोगों का कुछ नहीं कहा जा सकता। आप पहले उस रूप को धारण तो करो। पहले हम भगवान के उदाहरण देते हैं, लेकिन उनकी और चीजों को भी तो आप देखो। ये मतलब मुझे लगता है कि इससे
जो उन लोगों को थोड़ा बल मिलता है ना, ये गलत है। मिलता और है, खास गलत है। करके आप हाँ। जैसे लोगों से ये संदेश जाना भी चाहिए लोगों में बिल्कुल जाना चाहिए। कि तो भाई हाँ, नशा तो गलत बात हमारे है। ईश्वर को आप बताओ ऐसे कर रहे हो, वो भ्रांतियों में उनको कितना अच्छा, बड़ा पाप है ये, आप वही बताइए। तो। और बड़े उससे बड़े बड़े प्रसन्नता से है कि शिव नहीं, जी बड़े मांग मोटी, बड़े उससे एकदम कि नहीं भगवान का प्रसाद है भाई। ये नहीं कैसे नहीं होता है? नहीं अच्छा मैम, ये उज्जैन की हम लोग बातें कर रहे थे। उज्जैन के बारे में जब हम मतलब उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, उनकी कथाओं के बारे में जानना शुरू करते हैं, हाँ, बहुत सारी कथाएं बहुत ऐसी आती सारी हैं, हैं जी। ठीक है। अब कुछ चीज़ें कहीं पर जब किसी सेम कथा को दूसरी जगह पे हम लोग पढ़ते हैं, दूसरे हाँ, प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक हाँ। है। तो उज्जैन के बारे में, उज्जैन का महत्व क्या है? महाकालेश्वर जैसे बोलते हैं, ये एक हम्म, काल का रूप है। हम्म, उनकी क्या ऐसी एक अपना, जिसे वो बोलते हैं ना मैम, क्या बोलते हैं उसको, यूएसपी, यूएसपी बिल्कुल। वो क्या है? उज्जैन में अगर इंसान जाए तो उसको किन किन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, और उज्जैन ही क्यों जाना चाहिए और जगह मतलब क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए जैसे हर ज्योतिर्लिंग की, हर तपस्थली की अपनी एक खासियत होती है। हुँ, जब हम उज्जैन की बात करते हैं ना, जी। आप देखिए कभी भी आपने घर का अपने वास्तु करवाया होगा, हुँ, तो घर के सेंटर पॉइंट को हम बहुत महत्व देते हैं ना, जी। हमेशा कहते हैं ये ब्रह्म स्थान है, ओके, ये सेंटर पॉइंट है, ओके। ठीक है? इसको हमेशा जागृत रखो, हुँ, हुँ। ये बात करते हैं। जी। उज्जैन में अगर हम लैटीट्यूड की बात करें तो 23.10 डिग्री ओके। लैटीट्यूड है, हुँ, हुँ। जो कि पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट, कर्क रेखा वहीं से जाती है। कर्क रेखा वृत्त हमारी उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी से ही निकल जाती है, ओके। अगर आपने कभी भी पढ़ा हो भौगोलिक हुँ, स्थिति। हुँ, हुँ। तो एक तो अपने आप में वो जागृत स्थान हो गया, जी, ब्रह्म स्थान हो गया, जी। बहुत जागृत, वहाँ की ऊर्जा परम जागृत है अच्छा। उज्जैन। अवंतिका नगरी है, कनक शंघा नाम है उसका। पहले हुँ, कहते हैं कि अंग्रेजों से आने से पहले वहाँ पूरा सोने का था, सब कुछ बहुत सोना था, सोने के मंदिर, सोने का छत्र हुँ। शिव जी का, वो तो अंग्रेजों ने लूट लिया बाद जी। में। तो कनक शंघा नाम दिया है उज्जैन का, बहुत ही समृद्ध नगरी। हुँ। दूसरी बात, सबसे पहले विश्व में जो समय की गणना वो वहीं से शुरू हुई है। अच्छा। काल गणना का केंद्र, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, हाँ, तो हम काल की गणना कहाँ से करेंगे? सेंटर पॉइंट सेंटर से ही से करेंगे। करेंगे। हुँ। तो पहले जब घड़ियां नहीं होती थी समय के लिए, हमेशा काल गणना के लिए उज्जैन का ही हम लोग उदाहरण लिया जाता था ओके। पूरे विश्व में। हुँ, तो ये इसीलिए कहते हैं कि वहाँ काल की गणना, मतलब वहाँ आप समय से परे हो जाते हैं। हुँ, भगवान शिव को हम मानते हैं कि शिव सत्य हैं, शिव समय से परे हैं, हुँ। आदि हैं, अनंत हैं। जी। वहाँ शिव जागृत अवस्था में हैं, लोग महसूस करते हैं। कभी आपने अगर भस्म आरती अटेंड की हो, हुँ, तो उस समय गर्भगृह में एक कंपन होता है, और वो नज़र भी आता है, दिखता भी है। आपको साफ साफ महसूस होगा कि वहाँ पर शिव हैं अपनी जागृत अवस्था में। जो शिव के करीब है, जो शिव जिनके इष्ट हैं, उनको ये पूरा पूरा महसूस होता है कि वहाँ पर शिव अपनी किसी न किसी रूप में, ऊर्जा में स्थापित हैं। खास तौर से दक्षिण भाग, मंदिर के आप दक्षिण भाग में देखेंगे ना, वहाँ पर आपको आकृति, कंपन सब कुछ नज़र आता है, आज भी नज़र आता है। हुँ। तो शिव वहाँ पर, कहा जाता है कि शिव हमेशा उज्जैन में रहते हैं, क्योंकि शिव नाम धारा कभी बंद नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया ना कि काशी में शिव ने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा जी। कभी भी, अग्नि कभी बुझती नहीं है। हुँ, यहाँ पर कहा जाता है कि शिव के नाम की धारा हमेशा चलती रहती है, किसी न किसी के मुख से शिव हमेशा निकलता रहता है। उज्जैन में। उज्जैन में शिव नाम धारा की नगरी है। हुँ, बहुत शिव का जो रौद्रतम रूप, क्योंकि जब दूषण नामक जो दैत्य था, अच्छा। उसको शिव ने भस्म किया था। हुँ, ये भी भस्म के पीछे कथा है। और अच्छा। फिर दूषण की जो भस्म थी वो उन्होंने अपने शरीर पर लगाई थी, क्योंकि ओके। उसको भस्म कर दिया था उन्होंने। हुँ, तो ये शिव का बड़ा रौद्र रूप है जो महादेव की उज्जैन में है, हुँ। सौम्य रूप नहीं कह सकते। अच्छा। यहाँ पर आपकी ये ना कह सकते हैं कि कर्म स्थली, यहाँ लोगों के कर्मों का हिसाब किताब होता है। काशी वाले शिव तो दया कर देंगे हाँ, आपको, लेकिन यहाँ आपका जो भी कर्म है ना, उसका हिसाब जरूर मिलना मिलना है। यहाँ जाकर आप कुछ भी गलत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा महाकाल हैं, आपको पता है। हाँ। कोई राजा, कोई मंत्री, हुँ, कोई बड़े अफसर वहाँ रुक नहीं सकते रात में, अच्छा। आज भी नहीं रुकते हैं। बहुत पुरानी परंपरा है, विक्रमादित्य के समय की परंपरा है। अभी भी आप जो बंगलो देखेंगे ना डीएम के या मुख्यमंत्री के, वो 4-5 किलोमीटर दूर हैं, आउटर पे हैं, मेन उज्जैन नगरी में नहीं है। मेन उज्जैन में कोई रुकता नहीं? कोई राजा नहीं रुक सकते, किसी प्रदेश का जो मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, डीएम होंगे हुँ, वहाँ के, हुँ, हुँ। जो राजा के रूप में, हाँ, जी, जी। नहीं, क्योंकि वहाँ के राजा सिर्फ महाकाल हैं।
और ये प्रथा बहुत पुरानी है। इसके पीछे भी बहुत कारण है कि विक्रमादित्य जब राजा थे तो उन्होंने सेवक मानकर अपने को और शिव को राजा मानकर वहाँ पूजा की थी ना, क्योंकि विक्रमादित्य से पहले जितने भी राजा होते थे रात में उनकी मृत्यु हो जाती थी। एक दिन का राजा होता था। विक्रमादित्य से पहले वहाँ ये है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक दिन का राजा होता था। सुबह किसी को राजा बनाया, रात तक उसकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहाँ जो भूखी माता का मंदिर है जी, जो महामाया और महालया दो बहनें देवियां हैं जो कि तामसिक देवियां हैं, जो कि भक्षण करती हैं। रात को वो राजा का भक्षण कर लेती थी। ओके, है ना, ये था। फिर जब विक्रमादित्य की बारी आई तो विक्रमादित्य इतने ज़्यादा विद्वान थे, चतुर थे, उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जब रात को माता आएंगी भक्षण करने, तो उन्होंने पूरे नगर में भोग की, पकवानों की इतनी सुंदर व्यवस्था की उनके स्वागत की। क्योंकि रात्रि में ना वहाँ कहते हैं कि ये दो माताएं और भी योगिनियां रात्रि को निकलती हैं उज्जैन में, भ्रमण करती हैं। वो आज भी करती हैं भ्रमण, ऐसा नहीं है, आज भी करती हैं। तो जब वो भ्रमण करने निकली तो सारे देवी देवताओं को जो सबसे ज्यादा पसंद था वो व्यवस्था कराई विक्रमादित्य ने। तो जब माता आई तो वो सत्कार से, या इतना ज़्यादा पकवान ले चुकी थी तो प्रसन्न थी। तो जब विक्रमादित्य सामने आए तब उन्होंने बोला कि वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तब विक्रमादित्य ने कहा कि आप ये जो परंपरा है कि एक दिन का राजा वाली, वो आप खत्म कीजिए और मुझे अभय दान दीजिए, वरदान दीजिए। तो माता ने कहा कि देखो, हमारे भक्षण का तो हमें तो चाहिए भोग। तो उन्होंने कहा कि अष्टमी वाले दिन मैं आपके पूरे व्यवस्था ऐसे ही करूँगा। और आज तक आप देखेंगे कि अष्टमी के दिन ये परंपरा है, पूरे शहर में भोग का, पकवानों का वो बनता है। माता हर अष्टमी को बनता है। ये विक्रमादित्य ने प्रॉमिस किया था। उसके बाद अभयदान हुआ, फिर विक्रमादित्य ने राज किया वहाँ पे। उन्होंने कहा मैं राजा, अपने आप को राजा मानकर नहीं, सेवक मानकर, और अखंड राज किया। कितने प्रतापी राजा थे। उनके नवरत्न आज भी आप देखिए तो उनके दरबार में जो नवरत्न थे, कालिदास जी थे, जितने भी थे, वराहमिहिर थे, जी। उनका जो ज्ञान था, अगर कभी आप पढ़िए उनके ज्ञान, जो ज्योतिष के आप पढ़िए, भृगु संहिता पढ़िए, या जो भी उनका जो अमर जो थे, जिन्होंने अमर कोश लिखा जी। अंकुर जी, मैं आपको इतनी खास बात बताऊं कि आज भी विश्व में कोई तकनीकी ज्ञान या कोई ज्योतिषीय ज्ञान या कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो उनमें उस समय नहीं था। विमान उड़ाने की विधि से लेके हर चीज आपको नवग्रहों में मिल जाएगी। नवग्रहों की जो द्वारा लिखी गई साहित्य है। पूरा विश्व आज भी इतना विकसित नहीं हुआ है कि जितना उस नवग्रहों उस समय था। राइट, ओके। क्योंकि अगर आप अध्ययन करिए तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो आप साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं। साइंटिस्ट लोग आज भी, अभी कितना 500 साल पुराना कितना है, ये सब कुछ जो खोज हो रही है, सब कुछ वर्णित है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो इतनी ज्यादा समृद्ध नगरी है उज्जैन। तपस्थली मत्स्येंद्र नाथ ने तपस्या की, गोरक्षनाथ के जो भी गुरु थे। जी। तो आप बताइए उज्जैन की क्या महिमा। संदीपनी आश्रम, हमारे कान्हा जी को, हमारे कृष्ण जी को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए उज्जैन जाना पड़ा। अच्छा। वहीं पर उनके गुरु संदीपनी, आज भी आप संदीपनी आश्रम में दर्शन कीजिए। ज्ञान का केंद्र, तप का केंद्र उज्जैन में। धरती बात करती है। मैं आपको क्या बताऊं, जो साधक है ना, जो साधना करते हैं, आप देखिए, आप जैसे ही वहां जाएंगे ना, एंट्री करेंगे, आपको वहां की हवाओं में ही ऐसा लगेगा कि एक तरह का वैराग्य, एक तरह का सन्यास, एक ज्ञान। जो बिल्कुल तप नहीं करते, वहां भी, उनका भी वहां जाकर मन करेगा कि चलो एक माला तो कर ही लेते हैं। एक माला तो कर ही लेते हैं। ऐसी तपस्थली है। तो बहुत जागृत धरती, तभी तो तपस्थली कहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की है, तो आज भी उनकी वाइब्स है ना। रात को आप जब जाओगे तो वहाँ शिप्रा नदी के तट पे आप कभी जाइए, शिप्रा नदी के तट पे जाइए, रात्रि को भी आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, लोग तप करते हुए मिल जाएंगे। कभी कभी तो लोग इतने अचंभित हो जाते हैं कि इतनी तरह की चीज़ें वहाँ नज़र आती हैं, समझ ही नहीं आता है कि ये लोग मतलब एग्जैक्टली क्या है। कोई संत तपस्या कर रहा है, या कोई आत्मा है, या कोई शक्ति है। आप आत्माओं को भी वहाँ तपस्यारत देखेंगे, जो वहाँ के ऋषि मुनि है ना, जैसे जो मंदिर के जो पुराने महंत हैं, जो पुराने सन्यास, आप बात कीजिए उनसे। रात्रि में हवन होते हैं वहाँ। तंत्र साधना का केंद्र तो उज्जैन ही है। माँ हरसिद्धि के मंदिर में तंत्र साधना का केंद्र है। हरसिद्धि जो विक्रमादित्य जी की कुल देवी रही, माँ हरसिद्धि, उनके मंदिर के अलग ही चमत्कार हैं। वहाँ पे 2 दीप स्तंभ हैं जो शिव और शक्ति का प्रतीक है, जो कि पूरा बहुत ऊंचा दीप है, बहुत सारे दीप जलते हैं उसमें। बारिश में भी वो दीपक बुझते नहीं है। वहाँ लोग तंत्र साधना करते हैं।
वहाँ पे माँ हरसिद्धि की उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। झूले अपने आप चलने लगते हैं, वो दीपक नहीं बुझते हैं। कहते हैं कि शाम को जब आरती के समय माँ हरसिद्धि वहाँ आती हैं, और आप आरती के समय का दृश्य देखिए, वहाँ पर लोग राइट। स्तंभित हो जाते हैं। मैंने गया हूँ मैं उज्जैन, और एक बार भी मैंने उसके मतलब अंदर तो नहीं गया पाया, लेकिन देखे है दूर से दर्शन करते हुए, तो वहाँ एक वाइब तो होती बहुत है, ज़्यादा फील होती है। है। मैम, ऐसे लोग जो उज्जैन कभी गए नहीं है लेकिन जाना चाहते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने, नहीं जा सकते नहीं जा सकते? जब तक बुलावा नहीं आएगा। आप चाहकर कुछ भी कर लीजिए, जीवन पूरा बीत जाता है, नहीं जा पाते हैं लोग। कितने लोग बताते हैं मैम हमने पैकिंग कर ली, हमारी टिकट भी हो गई, नहीं जा पाए। जब तक शिव का बुलावा नहीं आएगा, और बुलावा कब आता है? जी भाई। जब आपका प्रारब्ध, जो आपकी एक अवस्था है, मैक्सिमम प्रारब्ध आप भुगत चुके होंगे, जब आपका भाग्य बदलना होगा, जब कुंडली का अष्टम भाव जागृत होगा, तब समझो बुलावा आएगा। तब भी शिव बुलाते हैं। जब शिव को लगता है कि बस भाई अब इसको बुलाना चाहिए, इसका प्रारब्ध बदलना है। क्योंकि जाने के बाद भाग्य बदलना है, ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है। भाग्य तो बदलना ही बदलना है, चाहे आप कितने पापी हो, कुछ भी हो, भाग्य तो आपका बदलेगा। और वो न्याय की नगरी है, वहाँ न्याय होता है। तो अब आप जेल से कब निकलेंगे? न्याय जब आपके जब कटेंगे, सजा कटेगी ना, हाँ। तो ये जेल ही है ना, जेल ही है, क्या सही है? बात है, सही बात है। तो आप वहाँ तभी पेश होंगे न्यायाधीश के सामने। ओके। आप देख लीजिए, कितनी भी कोशिश, मैं तो खुद अनुभव कर सकती हूँ उस बात का, कि अपने आप चाहने से कभी नहीं जा सकते। 3-3 बार ऐसा हुआ कि वहाँ होटल भी बुक हो गया, सब हो गया, कैंसिल हो गया। और कभी अचानक ऐसा हुआ कि भैया कल शाम तक तो पहुँचना है, उज्जैन पूजा है, जाते हैं हम। ऐसे अचानक से बुलाते हैं महादेव। कई बार मुंबई हम जाते हैं बाई कार, जाते में भी दर्शन दे रहे हैं, आते में भी ईश्वर की कृपा हो रही है, और कभी कभी 4-4 साल बीत गए, नहीं जा नहीं पाए, जा पाते। सोचते ही रहे। तो ऐसा बहुत होता है। अगर मान लीजिए महादेव जी बुला रहे हैं किसी को, क्या करना चाहिए उस इंसान को? जब उज्जैन में कदम रखे तो क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे दर्शन करने चाहिए, कैसे? सबसे पहले तो आप अपना हृदय खाली करके जाइए, है ना, पात्रता बनाइए, क्योंकि वहाँ आप लेने जा रहे हैं और आपका हृदय पात्र भरने वाला है। तो खाली कर लो पहले ही। पहले सारे विकार, मोह, माया, लोभ, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप मांगने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, राइट, और समर्पण करने जा रहे हैं। राइट। तो जब आपको उज्जैन तभी जाइए जब आपको लगता है कि नहीं, मैं हृदय अपना महादेव के सामने रख सकता हूँ। सबसे पहले जी। दूसरी बात है कि आपको सबसे पहले जहाँ पे आपका मन है, काल भैरव के दर्शन कीजिए, क्योंकि वहाँ भी वही प्रथा है कि पहले काल भैरव के करने होते हैं। वो भी कोतवाल हैं, वो भी, उनको भी कहा जाता है। तो काल भैरव के दर्शन कीजिए। फिर मेरे हिसाब से हरसिद्धि माता, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ पहले माता के दर्शन, क्योंकि माता ही तो पिता तक पहुँचाती है ना। सही बात है, हाँ। तो आप माता के जब दर्शन करके जाएंगे ना, अद्भुत दर्शन होंगे आपको महादेव के। अच्छा। कितनी भी भीड़ हो, आपको आराम से दर्शन मिलेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सीक्रेट, मैंने कहीं नहीं बताया ये बात। जब भी जाती हूँ मुझे लगता है पहले माता के पास जाऊंगी, एक बार उनसे बोल तो दूं कि मैं जा रही हूँ पिता के पास। माता वहाँ व्यवस्था बना के रखती है। नहीं तो इतनी भीड़, आप वीआईपी दर्शन भी कहाँ, अब तो बहुत मुश्किल हो गए। मेरा इतना सौभाग्य रहा है कि चौखट तक दर्शन होना, क्योंकि अब गर्भगृह के अंदर प्रवेश तो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन चौखट तक आपको अपने आप महादेव बुलाएंगे और बहुत अच्छे दर्शन होंगे, आशीर्वाद मिलेगा। पहले भैरव बाबा जाइए, दरबान है जो उनके, दरबान से परमिशन लीजिए, फिर माता के पास जाइए, फिर शिव के पास जाइए। उसके बाद तो वहाँ पर देखिए चिंतामन गणेशा हैं, उनके दर्शन कीजिए। बड़ी बड़ी चिंताएं वहाँ छोड़कर आ जाइए, आप समाधान मिल जाएगा। चिंतामन गणेशा, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कहते हैं कि चिंता हरण देव हैं वो गणेश। आप बहुत चिंता में हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो वहाँ जाइए आप और उनसे प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आपके जीवन की चिंता समाप्त होगी। उसके बाद एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। बहुत लोग ऋण से परेशान रहते हैं, बहुत बहुत प्रश्न आते हैं कि कर्जा बहुत हो गया, क्या करें, है ना। अब अगर ऋण आपको उतर नहीं रहा, आप जाइए वहाँ ऋण मुक्तेश्वर जाइए, दर्शन कीजिए। वहाँ पे एक पोटली मिलती है, अच्छा, पीले रंग की, वो आप वहाँ अर्पित करिए, चढ़ा के आइए और उनसे प्रार्थना करके आइए। देखिए आपका ऋण उतरना शुरू हो जाएगा। पूजा भी होती है, देखिए वहाँ पे हम अपने कुंडली के ग्रहों की पूजा कराते हैं। मंगलनाथ का मंदिर, अब देखिए मंगलनाथ की भी खास बात है। 2 मंदिर, एक मंगलनाथ है जहाँ सारी भीड़ जाती है, एक अंगारेश्वर जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मस्थली है, वो अंगारेश्वर मंदिर है। ओके, उसको भी मंगलनाथ कहते हैं। मंगलनाथ, अंगारेश्वर, महामंगल का स्थान। वहाँ उतना लोगों को नहीं पता है।
वहाँ आप अपने कुंडली के ग्रह दोषों की पूजा कराते हैं। वो मेरा बहुत प्रिय स्थान है, मतलब मुझे वहाँ जाना ही है। मेरे जो क्लाइंट्स लोग हैं, जी जो जी। बच्चे लोग हैं, जो भाई कि जिनके जीवन में परेशानी चल रही, खास तौर से मंगल की परेशानी, आप लिख लो अंकुर, अगर किसी में मांगलिक की वजह से शादी नहीं हो रही, मंगल खराब है, मंगल खराब होने से बहुत जीवन में तकलीफ होती है ना, शादी, संतान, जी जी। कॉन्फिडेंस कम हो जाना। जी। मुझे लगता है वहाँ पे आपने एक बार मंगलनाथ की पूजा करा ली ना, तो आपके जीवन में मंगल दोष कभी नहीं आएगा। और मैं बहुत करवाती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लाभ, और मैंने ये देखा है कि लोगों का जीवन परिवर्तित होते हुए देखा है। ऐसी ऐसी स्थली है, क्योंकि मेन जो कर्क रेखा गई ना उसी मंगलनाथ मंदिर के नीचे से, अच्छा, ओके। तो वो बहुत ज़बरदस्त जागृत स्थान है। कभी आप मेरा अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि 108 पंडित, 500 पंडित ब्राह्मण बैठा के, और मैं बहुत, आप उच्चारण ही देखिएगा, मंत्रोच्चार आपके ना बिल्कुल रोए ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम, कि आप देखिएगा कि जो मंत्रोच्चार के बाद स्थिति होती है, भाग्य बदलता है। ऐसे ऐसे स्थान है उज्जैन में, शिप्रा नदी के तट पर ही है ये मंदिर। ओके। उज्जैन महाकाल का जो परिसर है, जो मंदिर का परिसर है, उसमें भी वो बहुत बड़ा है, अच्छा खासा है। बहुत बड़ा है, उसमें भी बहुत सारे मंदिर अलग अलग बहुत है। बहुत 5 मंजिला है उज्जैन महाकाल का मंदिर, लोगों को पता नहीं है। 5 मंजिला? 5 मंजिला है। एक तो देखिए प्रथम तल पे महादेव है, महाकाल है, उनके नीचे भी एक तल है जहाँ पर भी स्थापित है शिव जी का विग्रह। ओके। हाँ, उसको हम पाताल मानते हैं, पाताल लोक का एक तरह से प्रतीक मानते हैं। ओके। पातालेश्वर का वहाँ पे स्थान है। प्रथम तल पे महाकालेश्वर, द्वितीय पे आ गए ये हमारे ओंकारेश्वर मंदिर है, आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे शिवलिंग हैं कहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो है चौथा, उस पर नागचंद्रेश्वर मंदिर, ये भी आपने बहुत सुना होगा कि नागचंद्रेश्वर सिर्फ नाग पंचमी पे वो मंदिर खुलता है, उसके पूरे साल बंद रहता है वो मंदिर। ओके। उसके भी जो दर्शन कर ले तो कुंडली में काल सर्प योग नहीं रह जाता। अच्छा, ओके। ज्यादातर काल सर्प वाले आपको नागचंद्रेश्वर के मंदिर के दर्शन करते मिलेंगे नाग पंचमी पे, ज्यादातर मोस्टली। ओके। वो हो गया। उसके बाद 5वां तल जहाँ पे ध्वजा होती है भगवान की, जो ध्वजा जब बदलनी होती है तो पुरोहित लोग चढ़ते हैं, तो ये 5 तल का मंदिर है। बहुत बड़ा परिसर है, कुंड है वहाँ पे। हाँ। तो उस कुंड का भी अपना बहुत महत्व है। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग प्रतीक स्वरूप में वहाँ पर हैं। तो ओके। बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है। बिल्कुल एनर्जी है, और फील भी किया है। और मेरे एक दोस्त हैं वहाँ के, वो कहते हैं कि ये सोचिए कि जो एनर्जी है वो जो चौखट से भी थोड़ा बाहर तक आपको फील होती है, कि इतनी सबसे अच्छी, सबसे पावरफुल अगर महादेव की एनर्जी आपको महसूस करनी है तो और महाकालेश्वर के। सबसे बड़ा अगर आपको देखना है ना, जी एक मतलब मैं आपको चैलेंज बता रही हूँ कि जी। आप जाइए और कुछ मांग के दिखा दीजिए वहाँ से। चैलेंज है मेरा। और आप मुझे आके बताइएगा कि ऋतु मैंने ये मांगा, आप बताइए। अब नहीं मांग सकते। जब आप भगवान शिव के पास जाएंगे ना, चौखट तक अगर आप पहुँच गए हैं, आप उससे लिखवा लीजिए, आप शून्य हो जाते हैं वहाँ। शिव के समक्ष हम जाते हैं ना, हमें भान नहीं रहता, मतलब ये तो मैं अपना अनुभव, भान ही नहीं रहता, पता नहीं क्या सोचते हुए जाते हैं, ये बाबा से बोलना है, वो बोलना है। वहाँ जाके आप ऐसे शून्य हो जाएंगे जैसे लगेगा कि आप पे प्राण नहीं बचे। एकात्म शिवोहम की स्थिति आ जाती है जब आप शिव के महाकाल के चौखट पे रहते हैं। जब पंडित जी आपको उनका वो पटका उड़ाते हैं ना, अवर्णनीय स्थिति, मतलब आप नहीं सोच सकते। कोई कितना भी कष्ट में जाएगा वहां से, लेकिन नहीं मांग सकता, क्योंकि मांगने की स्थिति में आप रह नहीं जाते हैं। ये वहाँ की ऊर्जा है। और सबसे अच्छी जो स्थिति होती है वो शून्य ही होती है। शून्य होती है, आप शून्य हो जाते हैं। शून्य होना भी, जब आप शून्य हैं तभी वो स्वीकार करते हैं आपको। लेकिन आने के बाद आप देखिए 40 दिन के अंदर आपको लगेगा कि यार मैं वही अंकुर हूँ। एक बार आपको खुद से पूछना पड़ेगा, इतना बदलाव कैसे आ रहा है, इतना बदलाव कैसे आ रहा है। लोग आते हैं, अब मेरे कितने जानने वाले भाई, आने के बाद किसी का नशा छूट जाना, किसी की क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि समस्या दूर हो गई, आप उस समस्या के प्रति ना जो आपका एक वो था ना, वो सोचने का जो नजरिया था, हो जाती है, होता है ना, धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं, आके आपको लगेगा यार क्यों मांग रहा था मैं। हाँ, मतलब आप ध्यान नहीं देते, फोकस हटा देते हैं वो। ये आश्चर्य की बात होती है वहाँ। एक मैं एक इंटरव्यू मैम और सुन रहा था, और बहुत यही महाकालेश्वर की बात है, जैसा आपने बोला ये धन, तो एक इंसान उन्होंने बोला यही कि मैं बोलते हैं कि वहाँ ऐसे होता है वैसे होता है, तो मैं भी गया था, जैसा आपने कहा कि शायद उन्होंने उसको बुलाया होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो वो मतलब दारू शराब बहुत पीते थे, बहुत शराब पीते थे। तो उन्होंने कह दिया हाथ जोड़ के कि देखिए मुझे नहीं पता, मैं एक चीज़ आपसे बस ये करूँ कि मैं जीवन में शराब नहीं पीना चाहता, मैं मजबूर हूँ, छोड़ना चाहता हूँ ये मैं, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और वो कह रहा है कि उस दिन के बाद से आज है, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया।
यही सब तो ले लिया चमत्कार वहीं पे है। उन्होंने जो था। यही चमत्कार है, यही चमत्कार है, हम्म। और बहुत बड़ा चमत्कार है ये। अरे बहुत, जो इस इंसान जो एडिक्ट है और अचानक से चुटकी अचानक में से छूट जाए। लोग तो जो है नशा मुक्ति केंद्र में जाके भी भाग जाते हैं वापस। वहाँ शिव जी की भस्मी भी छोटी छोटी मिलती है प्रसाद स्वरूप में, अच्छा। आप उसको लीजिए, लगाना शुरू कीजिए, हम्म। जीवन में बहुत परिवर्तन आता है उससे। नहीं मैम, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वही, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था कि शिव को जितना जानोगे उतना और गहरा होता उतना जाएगा। गहरा होता चला। मैंने आपको बोला था ना कि 100 पॉडकास्ट कम पड़ जाएंगे। तो ये बहुत कुछ है शिव के बारे में बहुत जानने कुछ के लिए, और हम तो भी मुझे लगता है 0.00001 बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल जानते होंगे उनके बारे बिल्कुल में, सही बात और भी जानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, और मैम आपसे हम कोशिश करेंगे कि एक एक ज्योतिर्लिंग को लेकर के उनके बारे में हाँ बताएं, ताकि बिल्कुल लोगों तक भी वो जानकारी जी पूछे, मतलब पहुंचे, ताकि वो बिल्कुल जाए तो उनको पता हो कि हाँ ये ज्योतिर्लिंग क्यों है, क्यों है, यहाँ बिल्कुल पर क्यों आया है, क्या उसके पीछे की जो जी। है वो मान्यता है। और शिव महापुराण पे हम एक मास्टर क्लास हम करेंगे, हाँ, अरे बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल लोग क्या ना पढ़ना आजकल ना पसंद नहीं हाँ, वो तो करते। मेरा प्रिय प्रिय विषय है, हाँ, शिव लेकिन पुराण। जब शिव पुराण आदमी पढ़ेगा तो ये भी एक सेवा ही होती है कि सेवा लोगों बहुत तक बड़ी जब सेवा जाएगा, है पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि अच्छा शिव पुराण में ये लिखा है, जी ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल। उस पे एक मास्टर क्लास का मेरा मतलब एक सीरीज जो है हम सीरीज वो शुरू कराएंगे, करेंगे। और लोगों तक पहुंचेगा, अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमको जरूर बताइए कमेंट करके। और आप महादेव के बारे में क्या जानना चाहते हैं, महादेव की कोई ऐसे चमत्कार, महादेव की कोई ऐसी कहानियां जो आप सुनना चाहते हैं, ये जो आपको पता है, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और कोई सवाल, कोई क्वेरी महादेव के रिलेटेड, वो भी आप कर सकते हैं, हम मैम से उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।